हेलो साथियों, कैसा हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि जो सीबीटी और प्रैक्टिकल एग्जाम है आईटीआई की वो स्टार्ट होने वाले बहुत ही जल्द है। इसकी सूचना आपको मिल चुकी होगी और सभी को पता भी है। तो एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ एग्जाम के संबंधित। साथियों, जिन्होंने अपना एडमिशन 2023 में लिया था, जो अभी प्रेजेंट में सेकेंड ईयर में है, और जिन छात्रों ने 2024 में जो एडमिशन लिया था वो अभी प्रेजेंट में फर्स्ट ईयर में है, उन सभी के जो सीबीटी और प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, ईयरली एग्जाम होते हैं, वो जुलाई महीने में होने वाले हैं। यानी 15 जुलाई से 19 जुलाई तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। और सीबीटी एग्जाम है जो कि ये लगभग 24 जुलाई के बाद स्टार्ट होगा, जो कि ये अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग डेट वाइज होने वाला है, जो कि आपके अपने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उस समय आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। तो साथियों, हाँ, प्रैक्टिकल तो आईटी कॉलेज में होता है, जहाँ से आपको सहयोग भी मिल जाता है, सब कुछ सपोर्ट आपको मिलता रहता है और सब कुछ कॉलेज वाले की तरफ से होता है। और आपको भी पता है कि आप कॉलेज में रेगुलर जाते हो, आपको सब सारा सिस्टम पता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, सीबीटी में क्या होता है, उसके बारे में हम विस्तार से कुछ बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास जरूरी होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। साथियों, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन से हो, फिटर से हो, डीजल मैकेनिक से हो, या किसी भी अन्य ट्रेड से हो, एनसीवीटी आईटीआई से अगर आपने भी आईटीआई का एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में अभी आप हो। साथियों, सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट ईयर का, 15-16 तारीख को, और 2 दिन तो फर्स्ट ईयर के और 2 दिन ही सेकेंड ईयर के रहने वाले हैं। अब निर्भर करेगा कि जो 5 दिन का जो डेट हमारे को दी गई है उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कब कब किया जाता है, इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। साथियों, प्रैक्टिकल के अंदर सर्वप्रथम आपको जो टाइमिंग दी जाती है, टाइमिंग के अनुसार आपको आईटी कॉलेज में आना होता है। आपको आपके यूनिफॉर्म में, आईडी कार्ड में, आपको अपने साथ अपना एडमिट कार्ड और आपको एक आईडी प्रूफ के अनुसार आधार कार्ड आपको साथ में लाना होता है। एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ में लेके आनी होती है। उसके साथ में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो की स्टार्ट हो जाता है, लगभग 9:30 का टाइम हो सकता है, 9:30 से स्टार्ट होता है। सर्वप्रथम आपको 1.5 से 2 घंटे का समय मिलता है आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी लिखने के लिए। जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं साथियों, वो आपको लिखना पड़ता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम आप कैसे करोगे। सर्वप्रथम आपको लिखना पड़ता है उसका टाइटल और उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या था, कौन सा प्रैक्टिकल है आपको लिख। जैसे मान लेते हैं कि हम ओम के नियम का अगर अगर कोई प्रैक्टिकल आता है कि ओम के नियम का सत्यापन करना है, तो सर्वप्रथम आपको क्या लिखना है कि ओम के नियम का सत्यापन करना है। ठीक है, जो भी आपका प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको प्रैक्टिकल में उद्देश्य लिखना होता है, जैसे कि हम ओम के नियम का सत्यापन करना हो, या डीसी मशीन में से डीसी मशीन के टर्मिनल की पहचान करना हो, डीसी जनरेटर में आपको ईएमएफ की उत्पन्न करना हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिकल हो सकता है। सर्वप्रथम आप उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य लिखने के बाद में आपको आवश्यक सामग्री एवं औजार आपको लिखना है। इस प्रैक्टिकल को करने के दौरान आपको किन किन औजार की आवश्यकता रहने वाली है और किन किन चीजों की आपको जरूरत रहने वाली है, वो आप जैसे कि मान लेते हैं कि आप कुछ प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, उसमें आपको एक प्लास यानी जिसे हम कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, फेस टेस्टर और स्पैनर सेट, वायर कटर, टेस्टिक लैंप या सीरीज लैंप, ये नॉर्मल से होते हैं। फिर जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं वो सब ट्रांसफार्मर का हो तो ट्रांसफार्मर चाहिए, कितना किलोवाट का चाहिए, सिंगल फेस, 3 फेस, वो आपको चाहिए। जैसे आप डीसी मोटर तो डीसी मोटर आपको चाहिए, टर्मिनल टेस्टिंग के लिए आपको सीरीज टेस्ट लैंप चाहिए। ये चीजें आपको आपकी सामग्री में लिखनी होती है। सामग्री के बाद में होता है हमारे सुरक्षा यानी सावधानियां। सुरक्षा सावधानी होती है कि आपको उस प्रैक्टिकल के दौरान आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, वो आपको 2 से 3 या 4 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। जैसे कि हम किसी भी कनेक्शन को करते हैं तो अच्छी तरह से करना चाहिए, उससे पहले उसका आलेख बनाना चाहिए यानी उसका डायग्राम बनाना चाहिए। उसके अनुसार हम जो भी कनेक्शन करते हैं उस पॉइंट यानी उस टर्मिनल को, उस स्क्रू को अच्छी तरह से कसा होना चाहिए या कसना चाहिए। और उसके अनुसार हम जो जो सावधानी रखनी है कि हमें जो भी औजार हम यूज करते हैं तो वो मतलब इंसुलेटेड होने चाहिए,
कहीं से प्लायर कटा हुआ नहीं होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर भी इंसुलेटेड होना चाहिए। ये चीज़ हमारे को सावधानी में लिखना है। उसके बाद होता है हमारी कार्यविधि। जो हम प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं वो प्रैक्टिकल किस तरह से करेंगे। सर्वप्रथम हमारे को प्रैक्टिकल करने के दौरान जो सामग्री है उस सामग्री को हम एकत्रित करेंगे, पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं सर्वप्रथम उसका हम आलेख बनाते हैं, यानी उसका हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के बाद में जैसे हमारे को जो प्रैक्टिकल करना होता है, यानी जो हमारा डीसी मोटर या डीसी जनरेटर के टर्मिनल टेस्ट करना होता है उसको हम सीरीज मोड की मदद से टेस्ट करते हैं। यही ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जो इनपुट आउटपुट सिरों की पहचान करना होता है, और हम सारे कार्य है जो कार्य विधि के अंदर लिखते हैं। हमने प्रैक्टिकल को किस प्रकार से किया उसके स्टेप बाय स्टेप 5 से 7 पॉइंट आपको लिखना होता है। उसके लिखने के बाद लास्ट पॉइंट होता है हमारे पास, एक होता है परिणाम, कि आपने जो प्रैक्टिकल किया है इस प्रैक्टिकल के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, उसका परिणाम है रिजल्ट क्या रहा। तो रिजल्ट के अंदर हम लिखते हैं परिणाम। तो उसके अंदर हम लिखते हैं कि हमने डीसी मोटर के टर्मिनलों की पहचान सफलतापूर्वक पूरा किया गया। हमने जो परिणाम होते लास्ट पॉइंट होते वहां तक हम लिख सकते हैं। इस तरह से आपको 2 से लगभग 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो वो तीनों क्वेश्चनों को आपको एक ही पेपर है, A4 साइज का जो पेपर होता है उस पेपर को आपको लिखना होता है। उसके अनुसार अगर आपको जो रीडिंग बताई जाती है, रीडिंग एमीटर वोल्ट मीटर में कितनी क्या रीडिंग, उसके लिए भी आपको एक सारणी टाइप में आपको लिखना होता है। तीनों क्वेश्चनों को आपको एक ही पेपर में लिखना होता है। एक बार आपको एक पेपर ही मिलेगा, उसके अलावा दूसरा पेपर भी आपको नहीं मिलेगा। इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। और जो प्रैक्टिकल कॉपी लिखने के बाद में आपका जो आपने प्रैक्टिकल लिखा है उसके अनुसार आपसे प्रैक्टिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। जहाँ आपकी वर्कशॉप होती है उसके अंदर आपको 2-2 या फिर 3-3 लड़कों का ग्रुप आपको बुलाया जाता है। आपको उस प्रैक्टिकल को जैसा आपने लिखा उसके अनुसार आपको उस प्रैक्टिकल को आपको करके दिखाना होता है। एग्जामिनर को करके दिखाना होता है कि आपने प्रैक्टिकल को किस प्रकार लिखा है और आप किस प्रकार कर रहे हो, किस प्रकार आप करके उनको दिखाए हो। वो आपको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना पड़ता है। अगर कोई जॉब है तो जॉब आपको बनानी पड़ती है। अगर कोई बोर्ड के अंदर कनेक्शन है तो कनेक्शन आपको करके उनको दिखाने पड़ते हैं। या कोई मोटर के अंदर टर्मिनल को आपको वायरों को जोड़ना हो, मोटर चला के दिखाना हो तो वो आपको करके दिखाना पड़ता है। ये सारा कार्य होता है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल लिखने के बाद में आपको उस प्रैक्टिकल को करके दिखाना। ठीक है, ये प्रोसेस होने के बाद फिर तीसरा प्रोसेस होता है कि आपका वाइवा। आपका वाइवा लिया जाता है कि आपने जो 1 साल तक जो आपने आईटीआई की है तो उसमें आपने क्या क्या चीजें सीखी है। आपसे कुछ टूल्स के नाम पूछ सकते हैं, आपसे कुछ नियम पूछ सकते हैं, किरचॉफ का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, या फिर आपसे कोई मात्रक प्रतीक पूछ सकता है, जैसे कि एमीटर का प्रयोग के एमीटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वोल्ट मीटर किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, कॉम्बिनेशन प्लायर का क्या नाम होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज हम कहाँ करते हैं, वायर कटर कहाँ करते हैं, या फिर हम वायर गेज का उपयोग कहाँ करते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये होता है हमारे पास वाइवा। वाइवा के अंदर आपको ध्यान रखना जैसा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आपको जवाब देना। अगर आप अच्छा से जवाब दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप जवाब नहीं देते हो तो आप भी कम मिलते हैं। ये सारा का सारा आप 8 घंटे तक जिसके अंदर कॉपी ना हो, कॉपी नहीं उसका प्रैक्टिकल करना हो, प्रैक्टिकल करने के बाद में आपका उसका देना, पूरी आपने पढ़ते तब आपका प्रैक्टिकल पूरा। इन 3 प्रोसेस के अंदर अंदर आपकी अटेंडेंस जो आप लगाते हो वो आपका ध्यान रखना है। आपकी जो लिस्ट के अंदर आपका नाम है, आपका जो फोटो लगा रहा फोटो रहेगी या फोटो आपको चिपड़ेगी, उसके सामने आपका रोल नंबर लिखा होगा, रोल नंबर के सामने आपको साइन करना है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आपकी अटेंडेंस भी प्रेजेंट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे करते हैं कि यहाँ पे तो प्रेजेंट है लेकिन जो लिस्ट हमारे पास आती है, जो लिस्ट आगे जाती है नोडल में, उसमें क्या करते हैं वो बहुत बार कि आपने साइन ही नहीं करता तो वो क्या लड़का एब्सेंट शो हो जाता है। चाहे वो यहाँ पर मौजूद बैठा हो लेकिन उसने साइन नहीं किया है तो मतलब वो एब्सेंट हो चुका है। इसका भी आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। इस तरह से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरे 8 घंटे तक चलता है और तो 8 घंटे तक आपको आपकी संस्था में रहना पड़ता है। इस तरह से आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को पूरा कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जाम है जो आपके आईटी संस्थान में होता है और बहुत सारी आपको वहाँ पर सुविधा भी मिलती है और बहुत सारी हेल्प भी आपको मिल जाती है। आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। साथियों, प्रैक्टिकल